न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। जीवन रक्षक टीके से आखिरकार तौबा क्यों? न्यूज नेशन लगातार आप तक वैक्सीन से जुड़े भ्रम और उसे दूर करने की मुहिम चला रहा है। हमारे तमाम संवाददाता देश के उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गोरखपुर से रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इसमें गोरखपुर के उस इलाके में है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पड़ोस माना जाता है। ये इलाका रसूलपुर कहलाता है और इस इलाके में 90% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। तमाम लोग जो पिछले दिनों से वैक्सीनेशन के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पे वैक्सीन के लगाने के लिए लोगों के लिए बूथ बनाए गए हैं। वहाँ पे इस इलाके के लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? खुशी अहमद। आपने वैक्सीन लगाया, टीका लगवाया आपने? टीका लगवाया आपने? हाँ? नहीं टीका नहीं लगवाया। नहीं लगवाया, क्यों? टीका नहीं लगवाए हैं। अच्छा, मतलब इच्छा नहीं है कि डर नहीं है टीका? इच्छा ही नहीं है। इच्छा नहीं है, क्यों इच्छा नहीं है? अरे बस क्या बताऊँ मैं? हाँ? क्या बताऊँ मैं? नहीं, कोई डर है या फिर किस वजह से आप नहीं लगवा रहे हैं? डरे है, समझ लीजिए। क्या डर है? पूछ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है क्या डर होता है उसकी वजह? अरे लोग बता जितना लगवाए आदमी मर जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसकी वजह से आप नहीं लगवा रहे हैं। आपने लगवाया बाबा? टीका लगवाया आपने? जी नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगवाया? वही सही तबीयत नहीं जमती है। अच्छा, घर में किसी को लगा कि नहीं टीका? ये हमको नहीं मालूम, हम घर पे नहीं रहते हैं। अच्छा, तो आपकी उम्र तो 45 साल से ऊपर है, आपको तो लगना चाहिए। कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? ना, हमको कोई डर नहीं है। कोरोना से कोई डर नहीं है आपको? आपने मास्क भी नहीं लगाया है? हाँ। अच्छा मौत आएगी, आदमी मर जाएगा। अच्छा हाँ, हमें उस पर विश्वास है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से निर्भीक हैं जो चचा हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत होगा तो मौत हो जाएगी, लेकिन मौत मंजूर है, टीका मंजूर नहीं है। और इस इलाके में तमाम जो लोग हैं वो अभी क्या सोचते हैं टीकाकरण को लेकर के, किस तरह से टीकाकरण करा रहे नहीं करा रहे हैं, ये भी जानते हैं। एक यहाँ पे दुकान है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजुद्दीन। आपकी उम्र 18 से ऊपर है, टीका लगवाया आपने? टीका नहीं लगवाया अभी। क्यों? अब वैक्सीन वाला लगवाना पड़ेगा। हाँ, अभी लगवाया नहीं है। घर में किसी को लगा कि नहीं आपके? अभी नहीं। अच्छा, एक डर बता रहे हैं लोग कि डर है उनको, टीका लगवाएंगे तो दिक्कत होगी। आपको भी डर लग रहा है क्या कुछ ऐसा? हमको नहीं डर लग रहा है। या कोरोना से तो आपको लग रहा है कि डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा डर। आपको देख के लग रहा है मास्क नहीं लगाए आप। लेकिन इतने लोग मरे हैं तो एक डर तो होना चाहिए ना? डर हम लोग को नहीं लगती है भैया। डर नहीं लगती है? वजह क्या है, क्यों नहीं डर लगता है? इसी तरह। अच्छा, मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं इसलिए? हाँ? क्या नाम है सर आपका? रुकिए, क्या नाम है आपका? टीका लगवाया आपने? जी लगवाया हूँ। लगवा लिया। आपको देख के लग रहा है आप काफ़ी सुरक्षित अपने आप को चल रहे हैं। नहीं रहना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये किसी का बीमारी तो नहीं होता है। हाँ। हर कोई को इससे बचना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है इससे और ऐसे ही हम लोग रहेंगे, नहीं लगवाएंगे। अब भाई हर लोग का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हर आदमी का अपना अपना सोच है। लेकिन हमारा अपना खुद का सोच है कि अपने आप को खुद सुरक्षित रखो, बचा के रखो। बीमारी किसी का नहीं होता है। बिल्कुल। सर, आपने टीका लगवाया कि नहीं अभी? नहीं, हमने नहीं लगवाया। क्यों? जब यहाँ लग ही नहीं रहा है तो मुस्लिम बहुत खेलते रहा, बुनकर आबादी है, लगाने के लिए कोई आया ही नहीं अभी। अच्छा। हाँ, नहीं, आसपास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे तो नहीं कहीं लगवा नहीं किया। इधर कैंप लग ही नहीं रहा है इधर। पता नहीं क्यों। क्या बता रहे हैं, कोई कैंप लगा होता तो हम लोग भी टीका लगवा लेते। क्लिनिक भी है। सर, आप यहाँ पे डॉक्टर हैं। टीकाकरण की क्या स्थिति है आपकी इस पूरे रसूलपुर की अगर बात करें तो? रसूलपुर में इधर मुस्लिम समुदाय में जो है वो जो है टीकाकरण के विपरीत हैं। अच्छा। यहाँ लोग जो है बहुत ज़्यादा इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। अच्छा, क्या बताते हैं लोग, क्यों डरते हैं आप? डरते हैं वहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए जो है ऐसी सोच है। अच्छा, तो आप लोग तो जागरूक करते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं लोगों को? नहीं, हम लोग बताते हैं कि ये जो है वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है और इससे जो है प्रोटेक्शन रहेगा और वैक्सीनेशन सभी आदमियों को कराना चाहिए। हम लोग एडवाइस दे रहती है। एडवाइस देते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है ना?
अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एडवाइस देना, और जो है अब वैक्सीनेशन सेंटर तमाम खुले हुए हैं और वहाँ पर जाकर जो है वैक्सीनेशन अपना कराएं। अच्छा, आपने कोरोना का टीका लगवाया? नहीं, क्यों? कोई आया नहीं तो कैसे लगाया जाए? तो आपको तो जाना चाहिए ना। आपको कहीं काम मजदूर करने वाला आदमी कैसे जाएगा? अच्छा, खोज दे, बोलिए। डर लगता है कि नहीं कोरोना से? किसी से नहीं डर लगता आपको? बीमारी से डर नहीं लग रहा है? नहीं। आपको देख के भी लग रहा है, आपने मास्क भी नहीं लगाया है। नहीं, काम करने वाला और लेबर रहेगा, काम करने वाला आदमी कैसा रहेगा? अच्छा, तो मास्क तो लगा सकते हैं ना? मास्क तो लगा सकते हैं, लगाते हैं, सांस के रखे रहते हैं घर पर। अब अच्छा, शाम को लगाते हैं? हाँ, नहा धो कर निकलेंगे अभी शाम को। अच्छा, यानी कि दिन भर काम करेंगे और जब शाम को रिलैक्स हो जाएंगे, नहा धो के आराम से जब घर से निकलेंगे तब मास्क लगा लेंगे, जेब में लेके चलते हैं। और ये स्थिति सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इस पूरे आपको मोहल्ले में तमाम ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हैं, जो टीका भी नहीं लगवाना चाहते हैं, जो ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि टीकाकरण इनके मोहल्ले के आसपास कहाँ हो रहा है। हर तरफ आपको इसी तरह से बेफिक्री का आलम नज़र आएगा। और यही कारण है कि लगातार जो केसेस बढ़े पिछले दिनों, उसमें सबसे बड़ा अगर कहीं योगदान ऐसे ही लोगों का रहा जिन्होंने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया, इस बीमारी को पूरी तरह से इन्होंने लापरवाही के रूप में लिया। और यही कारण है कि संक्रमण भी इस इलाके में अधिक फैला, मौतें भी हुई। आज भी लोग टीकाकरण को लेकर के उतने तैयार नहीं हैं और लोगों का मानना है कि जब मौत आनी है तो आ ही जाएगी, टीका लगवाने का फ़ायदा क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन से डर निकल नहीं रहा। गांव में तो सबसे ज्यादा डर है। न्यूज़ नेशन की टीम बिहार के एक ऐसे ही गांव पहुंची जहां लोग वैक्सीन से तौबा तौबा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। इन दिनों देश में कोरोना को हराने की एक ही चर्चा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं और तरह तरह के तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे लोग वैक्सीन के लिए कन्विंस हो सकें, वैक्सीन ले सकें। हम इस वक्त मौजूद हैं बोधगामा गांव में। जी हाँ, बिहार का एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर हम पहुँचे इस गांव में लोगों से समझने कि कोरोना और वैक्सीन को कितना समझ रहे हैं। दीदी, आपके यहाँ कोरोना का क्या हाल है? मेरे यहाँ तो कोरोना का सही हाल है। वैक्सीन सुई ली? वैक्सीन कोरोना का सुई नहीं, हम लोग नहीं लिए हैं। काहे नहीं लिए? हम वही नहीं लिए कि जो बोला गया है, जो कि 45 साल के जो उम्र होगा उसको दिया गया या नहीं। 18 से ऊपर को भी दिया जा रहा है तो नहीं, ये वाला नहीं आया है अभी। आपने भी नहीं लिया वैक्सीन? नहीं। क्यों नहीं लिया है वैक्सीन? अभी नहीं किया है। वैक्सीन लेंगे, जानते हैं इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? नहीं, फिर जानकारी दीजिएगा तब ना, बताइएगा तब ना इसका क्या। अभी वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, ये नहीं पता है आपको? वैक्सीन के बारे में पता है? कोरोना का टीका लिए हैं? कोरोना का? हमारा उम्र ज़्यादा है, हम नहीं लिए। हमको 70 वर्ष उम्र है, हम नहीं लिया। तो 70 वर्ष उम्र है तो क्यों नहीं लिए? तो बोला कि 45 से ज़्यादा 70 वाला का नहीं देना है। का हम नहीं लिए थे। ये कौन बोला है? तो सबको लेना है ना, ऐसा तो नहीं बोला है। कैसे कम उम्र के वाला को लेना है? कम उम्र को लेना है, ज़्यादा उम्र को नहीं लेना। अच्छा, आप भैया आप लिए? हम नहीं लिए। क्या है? वही ये तो ओवर एज हो गया। ओवर एज क्या हो गया आपका? एज हमको 52 हो गया, 53। तो उससे क्या हुआ? 45 से ऊपर के लोगों को तो टीका पड़ ही रहा है। नहीं, बोला गया कि 45 तक का पड़ेगा। लीजिए, आपके गांव में कोई बोल रहा है 45 के ऊपर को पड़ेगा, आप कह रहे 45 के नीचे को पड़ेगा। हाँ, अब जो बोला सो सुना सर। लेना नहीं है? हम लोग टीका लेना नहीं चाहते हैं। हम इस वक्त बोधगामा गांव में, हमारे साथ हैं कंचन। जी हाँ, कंचन जी पिछले कई दिनों से अपने गांव में इसलिए परेशान और गली गली घूम रही हैं कि ये लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। ये एक आशा कार्यकर्ता हैं और इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो आशा कंचन से पूछते हैं। कंचन, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हाँ सर, मैं लोग को बता रही हूँ कि ये लेना टीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना आ रहा है वो फिर से कोरोना होगा नहीं। तो लोग को कहना है कि टीका लेने से लोग मर जा रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे। अभी लोग झूठ बोले कि 45 वर्ष का ही लेना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 45 प्लस का टीका हमारे पास आया है और वो लेना ज़रूरी है। लेकिन लोग तो दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं। अच्छा, दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, भगा दे रहे हैं कि नहीं हमको नहीं लेना, जाओ अपने ले लो, हम नहीं लेंगे, हमारे बदल तुम ही ले लो। हमने बोला कि 2 टीका तो हम ले चुके हैं, अब कितना लेंगे? तो आपके गांव में किसी ने लिया कि नहीं लिया? नहीं सर, अगली बार तो लिया था, लेकिन इस बार एक भी टीका नहीं लिया। आप लोगों ने टीका लिया है? कोरोना वाला कोरोना वाला नहीं लिया। क्यों आपके गांव में किसी ने टीका नहीं लिया? ना जैसे क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? कोई जी दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोरोना का टीका लेने से आगे बचाव होगा। ठीक है सर, बाकी यहाँ पर कोई अनुभव नहीं है कि बचाव होगा। तो आपने नहीं लिया है? ना। क्यों नहीं लिया है चाची?
चीनी है, बीपी है, तो माने कि तो वही तो नहीं ले सकते हैं उसमें, तो आपको डॉक्टर बताएगा कि उसके साथ भी लोग ले रहा है दवा खा के। और कोई आपके घर में कोई नहीं लिया? नहीं, मेरा हस्बैंड मन सर्विस करते हैं तो रेलवे में तो माने कि लिए हैं 2 चोटी। लेकिन गांव में नहीं ले रहे हैं लोग? ना, गांव में नहीं ले रहे हैं। हम हॉस्पिटल में मना कर दिया कि तू ना ली है सुई, तोरा बीपी या चीनी हो। भाई देखिए, गांव की गली गली हम घूम रहे हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग सीधे कहते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे, हम टीका लेने को तैयार नहीं। कंचन हमारे साथ हैं जो आशा वर्कर हैं, ये हर दिन ऐसे ही दरवाज़ा लोगों के पीट के लोगों को बाहर निकालती हैं और लोग अपने अपने एक्सक्यूजेस के साथ बाहर आते हैं। आइए दीदी, ना रहा फोटो जिसे वैक्सीन लेने कल काहे। दीदी तो पूछ रहे हैं कि आप लोग टीका उका ली? हाँ, टीका दे दे। सुई वैक्सीन कोरोना वाला। कोरोना कब लिए? कब लिए हैं? हम वहाँ नहीं थे। तो सर्टिफिकेट मिला होगा, कुछ मिला है? पेट की बीमारी से मरते ही या काले सुई भोग हुआ था। तो सुइया से तो फायदा होता ही ना कोरोना में? वो में फायदा न होता। अब तो कोरोना ना होते चाचा? कोरोना में हमारा दुख है था, हमारा पेट के दर्द में गैस से दर्द दुखा है। कोरोना का तो इस गांव में, बोधगामा में लोग सुई लेने को तैयार नहीं और ये बड़ी परेशानी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। आपने यूपी और बिहार की तस्वीर देखी। टीके पर डर की ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। लोग टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। टीके से तौबा तौबा की एक और रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर हिचक खत्म ही नहीं हो रही। वैक्सीन लेने से लोग अभी भी कतरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात हैं। आखिर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? इसको समझाने के लिए न्यूज़ नेशन यूपी के सहारनपुर के एक इलाके में पहुंचा। यहाँ वैक्सीन के खिलाफ अजीबोगरीब दलीलें सामने आई हैं। सहारनपुर के जो मिश्रित आबादी वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जागरूकता है और क्या कुछ इलाके के लोग कहते हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त कुतुबशेर थाना इलाके के ढोलीखाल मोहल्ला में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहना है? वैक्सीन लगवाई आपने? जी सर, अभी तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगवाई? जब आप कोई महल्ले के अंदर कोई बड़ा छोटा कहेगा जब भी तो लगाएंगे। अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे और किसी ने बताया नहीं, कोई सामने नहीं आया। कोई सरकारी अफसर आता, कोई बताता, बड़े अस्पताल से आते। कुछ इलाकों में वैक्सीन को लेकर असमंजस है। इसे दूर करने की कोशिश भी हो रही है। अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में जोर शोर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आपके मोहल्ले में आपके गरीब वैक्सीन के लिए जागृति अभियान चला रहे हैं, जो उसके लिए हम यहाँ पर आपके घर पे आए हैं। वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। अहमदाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की अहमियत को समझाने के लिए अभियान चल रहा है। समाज के जागरूक लोग इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन सरकार की कोशिशें सफल हो, इसके लिए समाज की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। हर कीमत पर वैक्सीन को लेकर हिचक को दूर करना ही होगा। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।